गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान्स एंड इंडिया, गोल एंड अचीवमेंट्स। व्हाट इज़ द प्लान? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्लान। क्या होता है प्लान? आप कोई भी काम करने से पहले हर एक इंसान होता है अपनी लाइफ का या अपने शेड्यूल्स का प्लान बनाता है। जैसे आपका प्लान है कि मेरे 90+ मार्क्स आने चाहिए, 95, 98, 96%। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप अपने कुछ टारगेट्स डिसाइड करोगे, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि मुझे मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, वेडनेसडे को मुझे BST पढ़ना है। ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अपने जो टारगेट थे वो अचीव किए हैं या नहीं किए, आप वो सब्जेक्ट पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, प्लान बना के स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने टारगेट को अचीव करना होता है प्लान्स का मोटिव। ठीक है, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्लान क्यों बनाते हैं? अपने कुछ ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव है ना 90+ मार्क्स का, उसके लिए आपने प्लान बनाया कि मुझे इस डे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस डे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, तो आपका वो प्लान है वो अचीवेबल होगा। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लान? इकोनॉमिक्स में प्लान क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर टू ए सिस्टम अंडर विच ए सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सेट ए सेट ऑफ टारगेट्स एंड स्पेसिफिक ऑफ ए सेट ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट्स विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं कि जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन है, वो कुछ सेट बनाती है, रूल्स बनाती है, टारगेट और स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाती है पॉलिसीज़ के थ्रू। वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, हर 5 ईयर के लिए वो एक टारगेट बनाती है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट फिर काम करती है। द प्रिंसिपल फोकस इज़ ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कैर रिसोर्सेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास स्कैर रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं। The resources are to be rationally optimized, utilized that the social welfare is maximized along with the GDP। प्लान बनाने का मोटिव है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को, स्कार रिसोर्सेज को इस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए कि मैक्सिमम वेलफेयर हो। जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके पास भी वेलफेयर बढ़, उनका वेलफेयर भी बढ़े, और हमारी इकोनॉमी की जो GDP ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो जाए। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशंस ऑफ ए कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। की हमारी प्लानिंग का मिशन का मतलब है कि ऐसे ऐसे टारगेट्स बनाना, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ पे काम करना जो देश की तरक्की को बढ़ाएगी, जो देश के वेलफेयर को बढ़ाएगी, जो GDP को बढ़ाएगी, उन पे काम करना हमारा कहलाता है प्लानिंग। डिस्कस कर रहे हैं इंडिया में प्लानिंग के बारे में, कैसे सेटअप हुआ प्लानिंग हमारी इंडिया में। इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम ए रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में, अंडर द चेयरपर्सन ऑफ प्रोफेसर महान लोबिस। महान लोबिस ने सेकंड 5 ईयर प्लान्स भी दिया है। महान लोबिस के आइडिया के अंदर ही प्लानिंग कमीशन बना था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द प्लानिंग कमीशन हैज़ नाउ बीन अबोलिश्ड। अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है। इन जनवरी 2015 में ख़त्म हुआ था, फरवरी में नहीं। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली थी। इट हैज़ बीन replaced by नीति आयोग। The role of नीति आयोग is to make such policies that accelerate the pace of GDP growth। ये देखो सेम काम करते हैं जैसे प्लानिंग कमीशन करता था, वैसे ही नीति आयोग करता है। लेकिन जो हमारा प्लानिंग कमीशन था ये इसका 5 ईयर एजेंडा था, नीति आयोग का 3 ईयर एजेंडा है। ये एक लॉन्ग टर्म एजेंडा लेके चलता है, उसको फिर टुकड़ों में, जैसे 15 साल के लिए एक प्लान बनाया, फिर उसको 3-3 साल में देखेगा वो 3-3 साल में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये 1 से लेकर 5 साल तक। इसमें क्या होता था? 1 साल में टारगेट डिसाइड होते थे, लास्ट के साल में जब सरकार जाने वाली होती है तो उसमें वैसे भी इतना काम नहीं हो पाता, तो लास्ट के 3 साल में क्या काम होता था। इसीलिए हमारे 5 ईयर जो प्लान थे उनमें से 1 या 2 ही सक्सेस हुए थे, बाकी सारे फेल हुए थे। कोई भी जो अपने टारगेट डिसाइड किया था वो अचीव नहीं कर पाया था, क्योंकि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती थी, सरकार बदलते ही उनके रूल्स और लॉज भी बदल जाते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। क्या ज़रूरत थी हमारी इंडिया में प्लानिंग की? इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इज़ ए बैकवर्ड एंड सेगनेंट इकोनॉमी। जो हमारा ब्रिटिश ईयर इंडिया आए थे, जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने इंडिया को बहुत ही बैकवर्ड या लोअर स्टेज पे पहुंचा दिया था। इट वाज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। यहाँ पे क्या हो गया था कि बैकवर्ड हो गया था वो आउटपुट में, और प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो वेरी लो हो गया था। एंड इट वाज द सेगनेंट एट GDP ग्रोथ वाज स्ट्रेटेजी एक्सट्रीमली लो। हमारी GDP ग्रोथ भी बहुत कम हो गई थी। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई
सप्लाई एंड डिमांड टू ट्रेस इट्स पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मार्केट को हम डिमांड और सप्लाई के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे कि वो काम करेगी और उसको दोबारा से ग्रोथ के पाथ पे लेके आएगी। इट नीडेड ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हैंस द रिसोर्सेज टू इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग ने सोचा कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को लेके कोई प्लान बनाया जाए और उस प्लान के थ्रू ही काम किया जाए। तरीके के प्लान होते हैं, एक है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होता है? रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच प्लानिंग is introduced just to direct the force of demand and supply so that the system does not go way far फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि ये डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही इक्विलिब्रियम में की कंडीशन को लेके आ सकता है। इन सच ए प्लानिंग देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द फोर्स। सो इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिमांड और सप्लाई के थ्रू इसको ठीक करने की कोशिश करती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिविटी या प्राइवेट सेक्टर विद द रिगार्ड टू ए सेट ऑफ डोज एंड डज नॉट सो दैट द नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफ़र वाइल इंडिविजुअल गेंस आर अलोड। इसमें क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमम प्रॉफिट ले जाता है, लेकिन जो वेलफेयर था लोगों का वो इंक्रीज नहीं हो पाता। तो डायरेक्टिविटी प्लान में क्या होता है? इसमें डिमांड और सप्लाई काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है, प्राइवेट सेक्टर काम करता है, बट स्टेट काम नहीं करता। गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए काम करती है, प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है। लेकिन कंप्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है? ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हर सेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है। सोशलिस्टम इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने के साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। अब हम बात करें टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज डिफाइंड एज अ वन विच मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटल इकोनॉमिक्स में क्या होता है? एक अकेला इंडिविजुअल ओनर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, वो फ्री होता है, उस पर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो अपनी मर्जी से प्रोडक्शन करता है, अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी मर्जी से ही वो सेल करता है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करता है। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स आता है। ए सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ विच देयर इज ए सोशल कलेक्टिव पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विद ए व्यू ऑफ मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या होता है? ये लोगों की गैदरिंग होती है, एक इंसान का उस पर डिसीजन नहीं हो सकता, सब लोग मिलकर करते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी काम करती है, लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए काम करती है, इसमें पूरे समाज को देखकर सरकार डिसीजन लेती है। कैपिटल इकोनॉमिक्स एक अकेला आदमी होता है जो अपने प्रॉफिट के लिए डिसीजन देता है, इसमें सरकार लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए डिसीजन लेती है। उसके बाद आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट ओनरशिप मीन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन होता है और लोगों का वेलफेयर भी मैक्सिमाइजेशन होता है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं लोगों के वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए भी और प्रॉफिट कमाने के लिए भी। इसमें क्या आता है? प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्नमेंट लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट चेक द बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझसे आप क्लियर कर सकते हो।